बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर एंड पॉलिटिक्स बाय आंसर सलीम। आप सबकी टीचर और आप सबकी दोस्त एक बार आप सबकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इससे पहले जो है वो हम फॉरेन पॉलिसी को जो है वो डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं, उसकी स्टेजेस भी जो है वो भी पढ़ चुके हैं, उसके टूल्स को भी कवर कर चुके हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के पैरामीटर्स होते हैं उनको भी देख चुके हैं। वो प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो चैनल के ऊपर पड़े हैं, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं और अपनी जो कन्फ्यूजन है उनको जो है वो हल कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और आज के लेक्चर की तरफ। इसमें हम क्या देखेंगे आज के लेक्चर में, जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो अप्रोचेस के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाई जाती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसका पहले इंट्रोडक्शन देखने की या उसका बैकग्राउंड देखने की भी ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा उन स्टूडेंट के लिए जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से बता देती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। तो आइए सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं। जो हमें दिया गया है यहाँ पे वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी इज़ अ प्रोसेस इन विच वन इंटरनेशनल यूजली अ सोवरन स्टेट परसीव एंड कंडक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर टूवर्ड्स इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंटरनेशनल, आमतौर पे एक सोवरन स्टेट परसीव करती है और कंडक्ट करती है पर्टिकुलर बिहेवियर टुवर्ड्स इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक सोवरन स्टेट यानी आज़ाद रियासत, इंडिपेंडेंट स्टेट एक ऐसा बिहेवियर कंडक्ट करती है या एक ऐसा बिहेवियर परसीव करती है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो रिलेशन बनाती है या जो पर्टिकुलर बिहेवियर एक स्टेट दूसरी स्टेट को शो करती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इसको हम मज़ीद समझने के लिए आगे देखते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस या इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ स्टेट टूवर्ड्स अदर स्टेट इन इंटरनेशनल सिस्टम। यानी ये एक स्टेट का बिहेवियर है दूसरी स्टेट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी। थ्रू देयर अथॉरिटाइज एजेंट्स, यानी कि ये किसके थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती है या फॉर्मुलेट करवाई जाती है, अथॉरिटाइज एजेंट्स जिनके पास अथॉरिटी होती है। यानी कि वो लोग जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो फॉरेन पॉलिसी को बना सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और वो कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उसे फॉर्मुलेट भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको क्लोजर पर्सपेक्टिव से देखें कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो ये एक गवर्नमेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट की करवाई जाती है और इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट के थ्रू करवाई जाती है। तो इसको हम गवर्नमेंटल एक्टिविटी कहेंगे, जो कि डायरेक्टली जो है एक ऐसा बिहेवियर शो करती है या एक ऐसा रिलेशन बनाती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि बाहर की स्टेट्स के दरमियान, बाहर की स्टेट के साथ। यानी एक स्टेट अपने साथ दूसरी स्टेट के साथ जो रिलेशन बनाएगी या जो ताल्लुक़ बनाएगी उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। आगे जो एक पॉलिटिकल थिंकर थे या पॉलिटिकल फिलोसफर थे, वेलिस, वो हमें फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन बता रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ अ बाउंड्री प्रॉब्लम इन टू रिस्पेक्ट्स। यानी कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बाउंड्री का काम करती है दो रिस्पेक्ट, यानी दो कॉन्सिडरेशन या दो स्टेट्स के दरमियान प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो काम करती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद वो हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाने की फॉरेन पॉलिसी को मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कि नंबर 1 है, फर्स्ट, फॉरेन पॉलिसी प्ले द रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन द नेशन स्टेट एंड इट्स इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये एक ब्रिज के तौर पे काम करती है, ये एक बाउंड्री के तौर पे काम करती है दो स्टेट्स के दरमियान। नीचे भी वो यही बताते हैं कि ये एक रोल प्ले करती है ब्रिज का, यानी एक स्टेट और दूसरी स्टेट के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करती है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर। अब यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की क्यों बात हुई है, क्योंकि जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स की बात होगी वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ही इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसके उसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व होंगी तो वो हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी क्या काम करती है, ब्रिज का काम करती है नेशन स्टेट के दरमियान में उनके रिलेशन को कंडक्ट करने में। नंबर 2 है
It is the boundary between domestic politics and government and international politics and diplomacy. दूसरे में वो बता रहे हैं कि ये एक बाउंड्री के तौर पे मज़ीद भी काम करती है बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो होती है जो विद इन द स्टेट पॉलिटिक्स होती है, यानी कि जैसे अभी हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान के अंदर के जो सियासी मामलात हैं उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन अगर हमारा रिलेशन किसी और स्टेट के दरमियान या हमारा जो रिलेशनशिप जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस वक्त होगी जब हमारी पॉलिटिक्स का ताल्लुक किसी दूसरी स्टेट की पॉलिटिक्स से हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो वो कह रहे हैं कि ये एक बाउंड्री है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दरमियान यानी विद इन द स्टेट जो पॉलिटिक्स होती है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दरमियान यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान जो पॉलिटिक्स पाई जाती है उनके दरमियान भी ये एक बाउंड्री का काम करती है। आगे वो बता रहे हैं कि दस द फॉरेन पॉलिसीज़ एंड ऑफिशियल एक्टिविटी, ये एक ऑफिशियल एक्टिविटी है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वही ही इसको कंडक्ट करवाते हैं। दैट फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय अथॉरिटाइज एजेंट ऑफ सोवरेन स्टेट्स, यानी कि ये एक ऑफिशियल एक्टिविटी है जो फॉर्मुलेट की जाती है यानी कि बनाई जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है यानी कि लागू की जाती है स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर भी। अथॉरिटाइज एजेंट्स वो एजेंट्स जिनके पास ये अथॉरिटी होती है ऑफ सोवरेन स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स जहाँ पे जो है जो कि लीगल हों, जो इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद रियासत हो, उसको हम सोवरेन स्टेट कहेंगे। एज एन ओरिएंटेशन के थ्रू, प्लान्स के थ्रू यानी प्लान बना के, कमिटमेंट्स करके, एंड एक्शंस यानी कि कुछ एक्शन लेके, विच आर डायरेक्ट टूवर्ड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि एक स्टेट के जो दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन है उसके साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। और इसको कौन बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं वो बनाते हैं, और ये एक्टिविटी भी गवर्नमेंट एक्टिविटी या ऑफिशियल एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद हमें एक शॉर्ट हैंड डेफिनेशन दे रहे हैं प्रोफेसर हिल। वो बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ अ सम ऑफ ऑफिशियल एक्सटर्नल रिलेशन कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि फॉरेन पॉलिसी सम ऑफ ऑफिशियल एक्सटर्नल रिलेशन यानी कि टोटल माखज़ है उन रिलेशन का जो कंडक्ट किए जाते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स के थ्रू या इंडिपेंडेंट एक्टर्स। इंडिपेंडेंट एक्टर्स वो होंगे जो पॉलिटिकल एक्टर्स जो कि गवर्नमेंट के अंदर बैठ के काम करेंगे और उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे और उनको रन करेंगे इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि ये उस पॉलिसी का टोटल सम है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट के थ्रू बनाई जाती हैं और इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी। आई होप कि आपको इतनी डिटेल से समझाने के बाद फ़ॉरेन पॉलिसी की जो डेफिनेशन है या फ़ॉरेन पॉलिसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं ताकि मैं अगले लेक्चर में आपके सवालात भी कवर करती जाऊँ। नीचे जो है वो अप्रोचेज़ कुछ दी गई हैं कि कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज़ हैं जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर पाई जाती हैं या उनका इम्पैक्ट फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या है। वो कह रहे हैं कि जब से जो स्टेट जो है उसको एक सेंट्रल एक्टर समझा जाता है तो तभी से ही कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ऐसी अप्रोचेज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक डीप इम्पैक्ट रखती हैं। आज हम इनके नाम डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनको वन बाय वन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये 5 अप्रोचेज़ हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर 1 है ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर 2 है बिहेवियरल अप्रोच, नंबर 3 है कंपैरेटिव अप्रोच, नंबर 4 है इवेंट डाटा अप्रोच, एंड नंबर 5 है केस स्टडी अप्रोच। ये वो अप्रोचेज़ हैं जो फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर पाई जाती हैं और उनके ऊपर एक इम्पैक्ट रखती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन अप्रोचेज़ को डिटेल से वन बाय वन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने जो फ्रेंड्स एंड कोलीग्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं या जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको अपडेट्स इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। और अपनी जो कीमती व्यूज़ हैं या आरा हैं उनसे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं जो है वो अपने लेक्चर्स को मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमारी मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम अप्रोचेज़ को इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।